अगला है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इससे पहले क्या देखा था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, उसके अंडर में रिएक्शन विद मेटल देखा था, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल देखा था, एंड रिलेशन क्या था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है कि 3 डिग्री कम एसिडिक, 2 डिग्री ज्यादा एसिडिक, 1 डिग्री और ज्यादा एसिडिक, और मिथाइल अल्कोहल तो बहुत ज्यादा एसिडिक। उसके बाद अगला जो देखा था वो था एस्टिफिकेशन। तो ये जो तीनों चीज है ये किसके अंडर में आती थी, अंडर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH मतलब OH बॉन्ड। और यहां पर अभी हम देख रहे हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसमें जो रिएक्शंस आ रही हैं ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ रखी हैं, तो एक एक करके मैं नाम लेता हूं। सबसे पहली जो रिएक्शन है इसमें, द नंबर 1 रिएक्शन इज द नंबर 1 रिएक्शन विथ HX। HX का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। और ये जो लास्ट चैप्टर था आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं क्या रिएक्शन था, व्हाट वाज द रिएक्शन। तो रिएक्शन था कि जो अल्कोहल होते हैं ROH रिएक्ट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 टू फॉर्म RCl प्लस H2O। क्या यही रिएक्शन आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी, याद करो जरा। आपको यह भी याद होगा कि ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है प्लस HCl, इसको लुकास रिएजेंट भी कहा जाता था, याद होगा, इट वाज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। इस प्रोसेस में कार्बोकैटाइन फॉर्म होता था, है ना, कार्बोकैटाइन हम पढ़ चुके हैं, तो बस जस्ट मैं आपको वो मेन पॉइंट्स बता रहा हूं, बाकी आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। यहाँ पर कार्बोकैटाइन बनता है, और जब कार्बोकैटाइन बनता है तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, है ना। इसी वजह से आपने पढ़ा था कि लुकास टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए पता होता है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट रिजल्ट आपको देता था, व्हाइट PPT। 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा टाइम लगाता था, 4-5 मिनट 10 मिनट तक टाइम लगाता था, और 1 डिग्री तो भाई रिएक्शन ही नहीं करता था, याद आए कुछ, है ना। तो 3 डिग्री अल्कोहल फट से रिएक्शन इमीडिएटली, 2 डिग्री थोड़ा टाइम लेता था, एंड 1 डिग्री देता ही नहीं था। तो ये फर्स्ट है रिएक्शन विद HX हाइड्रोजन हैलाइड। दूसरा सेकंड वन रिएक्शन विद PX3, रिएक्शन विद PX3। अच्छा, क्या ये याद आ रहा है आपको, इसको हम लोग फोस्फोरस हैलाइड भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन क्या थी, याद कीजिए जरा, ये सब पढ़ चुके हैं। रिएक्शन थी कि ROH रिएक्ट विथ PCl3, अच्छा बाय द वे 3 ROH रिएक्ट विथ PCl3 टू गिव यू 3 RCl प्लस H3PO3, याद आया, पढ़ चुके हैं। दूसरा एक और याद होगा आपको कि ये जो ROH है ये PCl5 के साथ भी रिएक्ट करता है एंड बनाता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। देखिए से रिएक्शन है। एक रिएक्शन को आप 2 बार पढ़ते हैं, एक बार किसी की केमिकल रिएक्शंस में और एक बार किसी के प्रिपरेशन में, तो अगेन ये सेकंड टाइम आ रहा है। तीसरा द थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड करके, ये भी याद है, डार्जन प्रोसेस, SOCl2, है ना, SOCl2 इसी में डाल दो इसको, अलग से नहीं। वैसे हमने तो रिएक्शन विद PX3 बोला है ना, इसको स्लैश करके आप PX5 भी कर दीजिए ताकि ये PCl5 भी इसमें इंक्लूडेड हो जाए, है ना। रिएक्शन विद SOCl2 जिसको डार्जन मेथड बोलते थे, रिएक्शन विथ थर्ड वन रिएक्शन विथ SOCl2। ये SOCl2 का मैं जिक्र इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि अगेन ये भी अल्कोहल की ही रिएक्शन थी, यहां पर इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन अगर वहां पड़ा है तो एक बार यहां पर भी उसको डाल ही देते हैं क्योंकि डबल हो जाएगा ना। तो डार्जन प्रोसेस का क्या था, रिएक्शन ROH रिएक्ट विद SOCl2 टू गिव RCl प्लस SO2 जो कि वेपर बन के उड़ जाएगा, मतलब गैस बन करके
प्लस HCl जो गैस बन के उड़ जाएगा। एंड द मेथोडोलॉजी was named as Darjan's method. The methodology was known as Darjan's method. ये डार्जन मेथड था, ठीक है। उसके बाद तीसरा चौथा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, ये जो डिहाइड्रेशन है ये क्लास 11th में था। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। आपने वाटर रिमूव किया। एक होता है हाइड्रेशन कि आप वाटर ऐड कर रहे हैं, एक होता है डिहाइड्रेशन कि आप वाटर को रिमूव कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर होता क्या है कि आपने लिया एक अल्कोहल, तो ये देखिए दिस इज एन अल्कोहल RCH CH2, दिस इज OH एंड यहां पर H हो गया। तो यहां से ना एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन। H एंड OH दोनों यहां से निकल जाएंगे, और जब ये दोनों यहां से निकल जाएंगे तो बदले में RCH डबल बॉन्ड विथ CH2 बनेगा, प्लस वाटर यहां से अलग हो गया। यहां पर जो एलिमिनेशन होता है, यहां पर जो एलिमिनेशन होता है उसमें कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन टेक प्लेस। इस रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन टेक प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन टेक प्लेस। क्योंकि यहां पर कार्बोकैटाइन बनता है, इस वजह से जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, जो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो होगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। और जब जब कार्बोकैटाइन बनता है तब रीअरेंजमेंट जैसी चीजें होती है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया? जैसे हाइड्राइड शिफ्टिंग, जैसे मिथाइल शिफ्टिंग, है ना, हाइड्राइड शिफ्टिंग, जैसे मिथाइल शिफ्टिंग, इथाइल शिफ्टिंग एक्सेट्रा। ओके, चलो एक बार जरा देख ही लेते हैं, हो सकता है आपको अभी याद ना हो इस मोमेंट पे। चलो देख लेते हैं इसका एक्चुअली सीन कैसा था। देखिए, ये आपने लिया एक अल्कोहल C, ये है एक अल्कोहल RCH सिंगल बॉन्ड विथ CH3 और यहाँ पर है OH। इसका रिएक्शन जब आपने H2SO4 के साथ कराया, ये तो लिखा ही नहीं यहाँ पर कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की। क्योंकि जो एसिड होते हैं ना, एसिड आर वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एसिड डिहाइड्रेट करते हैं, पानी निकाल देते हैं, वो डिहाइड्रेट कर देते हैं। तो देखो ये क्या हुआ होगा, ये जो प्रोसेस है ये क्या हुआ होगा कि ये जो H2SO4 है ये H प्लस HSO4 माइनस, है ना, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं H2SO4 को H प्लस एंड HSO4 माइनस। ये क्या करता है, ये H प्लस अटैक कर देता है इस वाले ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि इसी ऑक्सीजन ने इनवाइट किया होगा उसको, इसी ऑक्सीजन ने इनवाइट किया होगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या? लोन पेयर। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। तो जैसे ही OH H प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये स्पीशीज क्या बनेगी, RCH CH3 एंड ये बन जाएगा OH2 जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब भाई जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन क्या बोलेगा? नहीं, मेरे ऊपर प्लस चार्ज नहीं चाहिए मुझे। तो ये जो बॉन्ड है वो ये बॉन्ड ले लेगा और खुद वाटर बन करके अलग हो जाएगा। वो ये बॉन्ड ले लेगा और वाटर बन करके अलग हो जाएगा। सो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, माइनस हो गया वाटर। अब वाटर जब यहाँ से रिमूव हो गया तो क्या बन करके तैयार हुआ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बन के तैयार हुआ RCH CH3 और इधर कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ये जो कार्बन है इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। क्या बना ये? व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बोकैटाइन। ये बना कार्बोकैटाइन। और बाय द वे ये जो था ये वाली स्पीशीज, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अभी पढ़ा था प्रोटोनेटेड अल्कोहल, राइट। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि जब ये कार्बोकैटाइन बनेगा, जब ये कार्बोकैटाइन बनेगा तो उस मोमेंट पे ये जो HSO4 माइनस है, ये देख रहे हो HSO4 माइनस, ये सामने आ जाता है, ये सामने आ जाता है। और सामने आने के बाद ये इस कार्बोकैटाइन को बोलता है कि मुझे मेरा H प्लस वापस चाहिए। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये जो OH माइनस था उसने इस H प्लस को बहका के अपने पास ले लिया।
तो क्या बच गया वहां पर HSO4, राइट, वहां पर क्या बच गया HSO4, ये देखिए ये HSO4 माइनस बच गया क्योंकि H प्लस तो यहां जाके जुड़ गया, फिर वो वाटर बन करके अलग हो गया, तो ये HSO4 चला जाता है इस कार्बोकैटायन के पास और बोलता है मेरे को मेरा H प्लस वापिस चाहिए। अब क्या होगा, तो ये देखिए मैं ना इसको CH2 बना देता हूं, इसको CH2 और हाइड्रोजन को ऐसा अटैच कर देता हूं, मुझे मेरा H प्लस वापिस चाहिए। अब मजबूरन ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या बोलता है, यार पहले ही अपने पास प्लस चार्ज है, ऊपर से ये भी मांग रहा है, एक काम कर देते हैं, ये हाइड्रोजन तू यहाँ से निकल, ठीक है, H प्लस तू यहाँ से निकल और ये जो बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मेरे पास छोड़ दे, तो यहाँ से जो H प्लस है ये यहाँ से निकल करके चला जाता है, तो H2SO4 जो है वो वापस आपको मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये यहाँ से H प्लस निकलेगा तो CH के ऊपर प्लस चार्ज है एंड यहाँ पर ये जो CH2 है इसके पास लोन पेयर छोड़ के जाएगा। देखो अगर यहाँ से H प्लस निकलेगा, अगर यहाँ से H प्लस निकलेगा तो CH2 के ऊपर लोन पेयर छोड़ के जाएगा ना, और साथ में माइनस चार्ज अलग से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके साथ साथ माइनस चार्ज भी तो आएगा, तो एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस, तो देखिए ये क्या बना R, यहाँ पर CH और ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है, लोन पेयर डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट कर देता है। तो क्या बनके तैयार हुआ इस स्टेप में, एल्कीन, यहाँ पर बनके तैयार हुआ एल्कीन, दिस इज द एल्कीन, क्योंकि ये जो बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पर आकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एलिमिनेशन, ये जो रिएक्शन थी ये एलिमिनेशन रिएक्शन थी, दिस वाज द एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या बना, एल्कीन बना। तो ये जो था ये हमने देखा, ये था इसका मैकेनिज्म, ये था इसका मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे एलिमिनेट हुआ है, निकला है चीजें, और जब तक तो एल्केन सिमेट्रिकल है, सॉरी नॉट एल्केन, जब तक तो अल्कोहल सिमेट्रिकल है कोई पंगा नहीं है। जब असिमेट्रिकल अल्कोहल होता है तो याद रखिए आपको लगाना पड़ता है सेडजेफ रूल, सेडजेफ रूल, गरीब को गरीब कर दो, सेडजेफ रूल याद है, गरीब को गरीब कर दो। जैसे एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से कि ये आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3, इसके पास OH अटैच्ड है, वैलेंसी कंप्लीट है क्या, 1 2 3 4। ओके, तो जब एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, देखो अब यहां से अगर OH निकला है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, पड़ोस से ही निकालना है, या तो आप कार्बन नंबर से 1 से निकालेंगे, अच्छा इसको कार्बन नंबर 2 का नाम देता हूं, इसको 3 का, इसको 4 का। अगर कार्बन नंबर 2 से OH निकला है तो कंफर्म है या तो कार्बन नंबर 3 से निकलना चाहिए हाइड्रोजन, या तो कार्बन नंबर 1 से। तो कहां से निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, तो रूल याद है ना, गरीब को गरीब बना दो। तो गरीब को गरीब बना देने का मतलब यह हो गया कि ऑलरेडी जो ये वाला है कार्बन नंबर 3 जिसके पास कम हाइड्रोजन है, देखो ये जो अमीरी और गरीबी है ना ये हाइड्रोजन के टर्म्स में है, तो जिसके पास पहले से हाइड्रोजन की कमी है उसी में से निकाल दो। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड विद CH CH2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगेगा सेजेफ रूल, क्या लगेगा, सेजेफ रूल। तो ये जो मैंने चीजें लिखाई हैं इनका ध्यान आपको रखना है, इनका ध्यान आपको रखना है। ठीक है, सेजेफ रूल लगाना है। सिमेट्रिक वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लो लेफ्ट साइड में भी CH2 राइट साइड में भी CH2, तो किसी से भी निकालो कोई पंगा नहीं है। लेकिन जब कभी भी ऐसा हो कि लेफ्ट में हाइड्रोजन कम हो राइट में ज्यादा हो, या राइट में कम हो लेफ्ट में ज्यादा हो, तब आपको लगाना है सेजेफ रूल, और इस वे में आप करेंगे डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म पूरा। ऑलराइट, मतलब कि ये जो है ना ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर किसी बच्चे ने मान लो ऐसा कर दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड विद CH2, तो क्या ये भी बनेगा, बनेगा लेकिन माइनर, और ज़्यादातर आंसर हमारा मेजर के टर्म्स में हमको लिखना होता है, तो ऊपर वाला मेजर और नीचे वाला माइनर। एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन। तो ये 4 हो गया डिहाइड्रेशन, 5वां ले लीजिए, द फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि हम अल्कोहल के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, अब समझिएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन है, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन है। तो देखिए ये जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल होते हैं
एल्कोहल का जब कभी भी आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब कभी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उससे बन के तैयार होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स, या फिर कीटोन्स। लेकिन अगर आपने कुछ ज्यादा ही ऑक्सीडेशन करा दिया, फर्दर ऑक्सीडेशन आपने करा दिया, फर्दर ऑक्सीडेशन आपने करा दिया, तो इससे बन के तैयार होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे बन के तैयार होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कराए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मतलब अगर आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो पहले तो अल्कोहल को एल्डिहाइड एंड कीटोन बना देगा और उसके बाद फिर उनको कार्बोक्सिलिक बना देगा। लेकिन अगर आपके पास एक माइल्ड किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन तक ही बन पाएगा। ओके, अब ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल के लिए, पहला इसी में ही जो पहली कैटेगरी है, द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4, यूजिंग KMnO4 और K2Cr2O7, ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4 या फिर K2Cr2O7। तो देखो, ये मेरे पास है एक अल्कोहल RCH2OH। तो जब मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा, जब मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन करा रहा हूं मैं, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो देखो ये क्या बनेगा, RC सिंगल बॉन्ड विथ OH डबल बॉन्ड विथ O, ये बनेगा। क्या बना ये, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। जब मैंने KMnO4 एंड K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराया तब ये बन के तैयार हुआ। एक काम करते हैं, इसका एक्सपेंडेड वर्जन जरा देखते हैं। मतलब कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ RCH2, तो एक ऊपर H एक नीचे H, ठीक है, एंड ये यहाँ पर आ गया OH। तो जब आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराओगे, जब आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा, पहले एक H यहाँ पर निकल गया, एक H यहाँ पर निकल गया, फिर दूसरा H निकल जाएगा एंड एक ऑक्सीजन ऐड अप हो जाएगा। जरा यहाँ पर नोट करिए कि दिस वन इज, यहाँ पर एक ऑक्सीजन था और अब कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। पहले यहाँ पर टोटल दो और एक तीन हाइड्रोजन था, अब सिर्फ एक ही है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन पहले वन था, अब पहले एक ऑक्सीजन था और अब कितने हैं, दो ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीडेशन हुआ है, पहले यहाँ पर तीन हाइड्रोजन थे और अब यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन रह गया है, तो क्या अगेन ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीजन एडअप हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर एडअप हो गया एंड जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गए, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गए। तो स्टेप वाइज देखो, तो पहले क्या हुआ है, यहाँ से ये यहाँ का हाइड्रोजन निकाला, यहाँ का हाइड्रोजन निकाला, दो हाइड्रोजन निकाले तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, RC यहाँ पर आ गया H और ये डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड मजबूरी की वजह से होता है। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो -H2 हुआ। उसके बाद फर्दर जो ऑक्सीडेशन हुआ है उसमें क्या होगा, ये देखो, ये R, ये C, यहाँ पर OH जुड़ गया, क्योंकि O तो दो वैलेंसी रखता है ना, तो एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड O है ना, RCOOH। ये देखो ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बोक्सिलिक। तो एक स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया और अगले इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। तो यूजिंग KMnO4 एंड K2Cr2O7। खैर ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसको मैकेनिज्म मत समझ लीजिएगा कि कंफर्म हाँ यहीं से हाइड्रोजन निकला है, नो, इट इज नॉट अ मैकेनिज्म। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि दो हाइड्रोजन इस वे में निकले होंगे और ऑक्सीजन वहां पर ऐड होगा, ये मैकेनिज्म नहीं है। ओके, तो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, राइट, इसको हटा देता हूं मैं। दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल, ये जो अभी हमने ऊपर की बात करी थी ये तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, वाई, बिकॉज OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और इससे क्या बन के तैयार हुआ, इससे बन के तैयार हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अगर 2 डिग्री का लिया होता तो क्या होना था, सपोज अगर हमने 2 डिग्री का लिया होता, जैसे यहाँ पर RCH, यहाँ पर R' और ये OH, दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, ज़रा देखो, RC डबल बॉन्ड O R', वाई,
क्योंकि यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और R डैश का R डैश ही हो जाएगा, R डैश का यहाँ पर R डैश हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो मैं इसको ऐसा भी ले सकता हूँ, इफ़ यू फील कि ऐसा दिक्कत हो रही है तो RC यहाँ पर R डैश और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। तो ये देखो अगेन क्या बना यहाँ पर बना ये कीटोन, ये क्या बना, ये बना कीटोन, है ना। वैसा ही लिखने में अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पर कार्बन लिखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर आ गया R डैश। व्हाट इज दिस, दिस इज द कीटोन, ये बन के तैयार हुआ कीटोन। तो 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बन के तैयार हुआ, कीटोन। अगर आप KMnO4 से या K2Cr2O7 से रिएक्ट कराओगे तो 1 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, 2 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो कीटोन देगा। अब मान लो आपने 3 डिग्री ले रखा है, मान लो 3 डिग्री ले रखा है, तो 3 डिग्री के लिए ये देखिए ये R, ये C, ये R, ये भी यहाँ पर R, तो ये R डैश और ये डबल डैश कर लेते हैं OH। क्या है ये है 3 डिग्री एल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये आपको क्या देगा फर्दर ऑक्सीडेशन से, ये आपको क्या देगा, जरा सोचो क्या देगा, यहाँ पर क्या देगा। मान लो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, देख रहे हो क्या। ऊपर वाले केसेस में अगर आप देखो तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन निकला, ओके। यहाँ पर देखो ये एक हाइड्रोजन निकला, ये एक हाइड्रोजन निकला, इसलिए कीटोन्स बना। पहले में 2 हाइड्रोजन निकले, कार्बोक्सिलिक बना। पहले में 2 हाइड्रोजन निकले और फिर ऑक्सीजन भी एडअप हुआ, है ना, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन निकले एंड ऑक्सीजन यहाँ पर एडअप हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकले, 2 हाइड्रोजन निकले माइनस हुए तो कीटोन बन करके तैयार हुआ। यहाँ पर क्या 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, जरा देखो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन निकल सकता है। तो एक हाइड्रोजन तो आपने ये निकाला, दूसरा कहाँ से निकालोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कहीं और इस R डैश से निकालेंगे, इस R से या R डबल डैश से, नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि थर्ड वाले में रिएक्शन नहीं होता है, देयर इज नो रिएक्शन, ओके। तो कार्बोक्सिलिक के लिए 2 हाइड्रोजन निकले, एक ऑक्सीजन एडअप हुआ। 2 डिग्री एल्कोहल में 2 हाइड्रोजन निकले तो कीटोन बना, ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ, कीटोन बना यहाँ पर, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन जो है वो क्यों एडअप नहीं हुआ कीटोन में, किसके साथ एडअप होगा, आप सोच के देखो किसके साथ एडअप होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को तो 2 वैलेंसी चाहिए होती, कहाँ एडअप होगा। 3 डिग्री एल्कोहल में ना तो ऑक्सीजन निकला और ना ही हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो ये था जब आप KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं। दूसरा, अगर आपने रेड हॉट ट्यूब का इस्तेमाल किया होता, सेकंड ऑप्शन इज बाय यूजिंग, सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन यूजिंग, सेकंड इज ऑक्सीडेशन यूजिंग रेड हॉट कॉपर ट्यूब, ऑक्सीडेशन यूजिंग रेड हॉट कॉपर ट्यूब। रेड हॉट कॉपर ट्यूब्स की हेल्प से अब आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, मतलब कैसा, देखो यह है RCH2OH, मतलब 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, आप इसको कॉपर ट्यूब से पास कराएंगे और ये कॉपर ट्यूब कैसी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और ये बन के तैयार होता है एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O और ये H। व्हाट इज दिस, दिस इज एल्डिहाइड और ये क्या था 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक। दूसरा RCH R डैश, 1 2 3 और ये 4 OH, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। अगेन सेम रेड हॉट कॉपर ट्यूब से निकालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव होगा और ये क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O R डैश। व्हाट इज दिस, दिस इज कीटोन, यहाँ पर कीटोन बना। तीसरा, अगर ये ऐसा होता RC R डैश R डबल डैश OH, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से गुजारा होता तो क्या होता, तो याद रखिए यहाँ पर H2O सब्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है H2O सब्ट्रैक्ट होता है, वाटर निकल के आ जाता है। यहाँ पर बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, H2O निकल गया यहाँ, तो क्या बन के तैयार होगा भाई, तो बन के तैयार होगा R, ओके। अच्छा एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ से OH निकालूंगा तो बदले में मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। एक काम करता हूँ मैं, ये R जो है ना इसको CH3 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अगर मैं यहाँ से OH निकालूं तो बदले में मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकूं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है दिस बिकम्स CH2 डबल बॉन्ड विद C और ये R डबल डैश है ही और ऊपर R डैश है,
क्या बना ये बना एल्कीन। क्या बना? ये बना एल्कीन। तो देखिएगा जरा, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल से कम एल्कीन बन रहा है। एल्कीन बन रहा है क्योंकि जो इसके पहले वाला था, ये देख रहे हो, इसके पहले वाला ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4 एंड K2Cr2O7, उससे तो कुछ भी नहीं बन रहा था 3 डिग्री अल्कोहल में। यहां पर कम से कम एल्कीन तो बना, यहां पर एल्कीन तो बना। तो नोट कर रहे हैं, तो यही डिफरेंस है, यहां पर एल्कीन बनके तैयार होता है 3 डिग्री अल्कोहल से। सो दीज वर ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल।